हेलो स्टूडेंट्स, और यू कैसे हो आप? आई होप बस ठीक हो गए। आपको फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। उसके सारी चीज़ें एक एक डाउट्स मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, और हर एक कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट चैप्टर के पूरा ए टू जेड आपको बता दिया मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको उसके अलावा भी कोई डाउट्स लग रहे हैं उसके अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो फिजिक्स से रिलेटेड है, और इसमें है एक जनरली इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। राइट, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, एक एक चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके चलूँगा। एंड आई होप कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जितना ही टफ लगता है लोगों को उतना ही आसान बना के मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि आप स्टार्टिंग से एंड तक आप वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा ए टू जेड रिलेट करके समझ में आएगा। ठीक है, आपको आज मैं पूरा इंट्रोडक्शन क्लास इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ये पूरा इंट्रोडक्शन ही नींद है इस चैप्टर का। अगर ये समझ में आ गया आपको ना तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको फर्स्ट पार्ट आप लेके चलो पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में ये है कि मैं चार्ज के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले चैप्टर नंबर क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर क्या है? 12। राइट, क्या है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया, कैसे पता चला इलेक्ट्रिसिटी वर्ड क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली आपको पता है क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी एक देखा जाए तो ये एनर्जी का फॉर्म है। हमारे घर में जनरली लाइट यूज़ होते हैं, फैन यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं इट्स स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की स्टडी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये एनर्जी का क्या है? फॉर्म है। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं क्या है एनर्जी का फॉर्म का क्या मतलब है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत सारी चीज़ें देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें काफ़ी अप्लाइंसेस में यूज़ करने को दिखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि ये चार्ज की स्टडी है। तो चार्ज है क्या? चार्ज वर्ड आया तो चार्ज वर्ड है क्या? व्हाट इज चार्ज? तो मैं आपको चार्ज की डेफिनेशन से पहले मैं आपको 9th क्लास की चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 और 4 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि कोई भी एटम, कोई भी मैटर होता है, मैटर किससे बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। राइट, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स है, यही चार्ज का एक फॉर्म है। यानी कि चार्ज एक्चुअली क्या है? चार्ज जो वर्ड यूज करता है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, बट वो किस फॉर्म में होता है? वो किस फॉर्म में होता है? तो वो भाई किसके फॉर्म में होता है? पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। कौन कौन से पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के फॉर्म में होता है। राइट, तो चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी का नाम है किसी भी मैटर का, बट वो किस फॉर्म में पाया जाता है? वो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पार्टिकल के फॉर्म में। राइट, अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एटम ने क्या किया? एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 8 होता है। राइट, ऑक्सीजन एटम ने क्या किया? किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिए। सिंपल बात, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 2 6 होगी। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो वो क्या करेगा? किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ठीक है, अब अगर वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा? मतलब ये लास्ट में 6 है, किसी कितना ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भाई इसके पास टोटल प्रोटॉन कितने? टोटल इलेक्ट्रॉन 8 थे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8, यानी कि प्लस 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 इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन थे भाई? कितने प्रोटॉन? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रोटॉन थे पहले से। 8 इलेक्ट्रॉन्स भी थे इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स भी थे इसके पास, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हैं किसी से। ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए। अब देखना ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। कितने इसके पास एक्स्ट्रा पार्टिकल्स बचे? 2 पार्टिकल, और वो दोनों के दोनों है क्या? नेगेटिव है। इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो किसी से जब 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन किसी इलेक्ट्रॉन्स ले करके नेगेटिव चार्ज बनाता है, यानी कि नेगेटिव आयंस बनाता है। राइट, तो किसी भी ऑक्सीजन से बना हुआ कुछ भी होगा ना उसके अंदर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव आयंस होंगे। राइट, ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है, बट चार्ज किस फॉर्म में पाया जाता है? तो चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में पाया जाता है। राइट, तो पार्टिकल्स क्या है भाई? पार्टिकल्स क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, 0 चार्ज होता है। राइट, तो ये था हमारा क्या? चार्ज का कॉन्सेप्ट की व्हाट इज चार्ज। ठीक है, अब मैं चार्ज की डेफिनेशन बताने वाला हूँ आपको। चार्ज की डेफिनेशन है क्या? मैंने अभी आप सकता है कि it is the property of any matter, ठीक है, by which it experience force on another object, on another charged body या uncharged body, right? यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। मान लो कोई मैटर है, इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज। अगर चार्ज इसके अंदर होगा तो ये क्या करेगा? किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर या दूसरे अनचार्ज बॉडी पर क्या करेगा? ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। राइट, इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज। अगर ये किसी, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसी को मैं क्या करता हूँ? अपने हेयर में रब करता हूँ, और रब करके किसी छोटे जो हमारा एक पेज का टुकड़ा है उसको हम टच करते हैं तो वो क्या होता है? चिपक जाता है। बचपन में लोग करते हैं इसको। तो ये क्या होता है? बिना रबिंग के नहीं टच करता, बिना रबिंग के अट्रैक्ट नहीं करता। जब रब करते हैं तो रब करने पे क्या होता है? इसके अंदर जो चार्ज था वो क्या हो गया?
एक्टिव हो गया, और जब चार्ज एक्टिव हो जाता है जनरली, तो वही चार्ज क्या होता है, फिर दूसरे चार्ज बॉडी को या चार्ज बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब मैं आपसे बताऊंगा चार्ज जनरली दो तरह का होता है, ठीक है। पहला होता है स्टैटिक चार्ज, एक होता है करंट चार्ज, ठीक है। स्टैटिक चार्ज होता है, एक करंट चार्ज होता है। स्टैटिक चार्ज का क्या मतलब है? स्टैटिक चार्ज का मतलब एक ऐसा चार्ज जो किसी बॉडी के अंदर है तो, लेकिन अभी वो एक ही जगह पर रुकी हुई है, वो फ्लो नहीं कर रहा, मतलब वो स्टैटिक है, रुका हुआ है एक सर्टेन प्लेस पर। जैसे जनरली जो जितने इंसुलेटर्स होते हैं ना, जितने इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये जितने इंसुलेटर्स होते हैं, इन सब में चार्ज होते हैं, बट कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं, उसके अंदर फ्लो नहीं कर सकते, बट चार्ज है, ठीक है, ओके। उसके बाद अब मैं करता हूँ करंट चार्ज। करंट चार्ज का क्या मतलब है? ऐसा चार्ज जो फ्लो कर सके। अब जितने कंडक्टर्स होते हैं यार, जितने कंडक्टर्स है, सब में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो कैसे चार्ज प्रेजेंट होते हैं? करंट चार्ज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो फ्लो कर सकते हैं, ऐसे चार्ज होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। तो किस फॉर्म में फ्लो करेंगे चार्ज? भाई या तो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में फ्लो करेंगे या प्रोटॉन्स के फॉर्म में फ्लो करेंगे। अब फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, या प्रोटॉन फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, वो हम देखेंगे बाद में। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि चार्ज क्या होती है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय व्हिच इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑन अनदर बॉडी और ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, वेदर इट कैन बी प्रोटॉन, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, राइट। स्टैटिक चार्ज और आपको करंट चार्ज समझ में आ गया क्या होता है। चार्ज के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा पता है? क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, राइट। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब सिमिलर चार्जेस जो होते हैं, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को जनरली वो लोग रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? दूसरे को क्या करते हैं? जनरली अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ये चार्ज की क्या है? कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है, राइट। अब मैं बात करूंगा कि चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज की क्वांटिटी जनरली फिक्स होती है, ठीक है। किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के फॉर्म में होता है। मैं आपसे बताऊंगा कि चार्ज की डेफिनेशन लिखूंगा एंड चार्ज के असाइनमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है, किसमें मेजर करते हैं चार्ज को, ठीक है। आई होप कि आपको चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डेफिनेशन। चार्ज की डेफिनेशन क्या है? चार्ज की डेफिनेशन, ठीक है। देखो, इट इज द प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय विच इट experience force on another charged or uncharged body, ठीक है। मतलब ये क्या है भाई हमारा कि चार्ज क्या है? मैंने आपको देखो साफ साफ लिख दिया है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी। ये क्या है हमारा जनरली चार्ज की डेफिनेशन। अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है भाई? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के बारे में आपको पता होगा क्या होता है एसआई यूनिट्स? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरे वर्ल्ड में यही यूनिट इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या है चार्ज की? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। इसको हम लोग जनरली सी से इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मीटर को एम से इंडिकेट किया था, ठीक है। मीटर को एम से इंडिकेट करते हैं, किलोग्राम को केजी से इंडिकेट करते हैं, इसी तरह से कूलम को सी से इंडिकेट करता है, राइट। तो इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब आपको पता ही, मैंने बता दिया आपको सिंगुलर चार्ज और अपोजिट चार्ज के बारे में कि क्या होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, स्टैटिक चार्ज होता है, करंट चार्ज होता है, ठीक है। अब यही चार्ज क्या होता है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर को सब्सटेंस दो ही तरह का होता है, या तो वो कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। वो थोड़ा सेमी कंडक्टर होता है, उसमें करंट फ्लो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, राइट, ठीक है। चलो अब क्या है कि चलो मैं कंडक्टर की बात करता हूँ कि कंडक्टर में ही करंट फ्लो करेगा ना, राइट, ठीक है। चलो अब कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो करेगा? फॉर एग्जांपल मान लो कि वायर है, ठीक है। अब वायर के अंदर क्या फ्लो करेगा? वायर के अंदर पता है क्या फ्लो करता है? हम कह रहे होते हैं कि चार्ज फ्लो करता है, बट चार्ज में प्रॉपर्टी है, इसके अंदर है, बट क्या फ्लो कर रहा है उसके अंदर? पता है क्या फ्लो कर रहा है? याद रखना, आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि प्रोटॉन जो है वो ऑर्बिट यानी न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं, मूव कौन कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन, या यस। तो इट मींस कि यहाँ पर क्या मूव कर रहा है इसके अंदर? इसके अंदर कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसके अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो को ही हम लोग चार्ज बोलते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो हम कह रहे होते हैं इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, और जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं कि दिस इज द करंट, दिस इज द करंट, इलेक्ट्रिक करंट,
राइट। तो इसी पे हम लोग कहाँ से चार्ज करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। चार्ज कैसा यूनिट हमने देखी, चार्ज को कैसे जनरली मेजर करते हैं वो देखा हमने। अब चार्ज 6 पे आ गए, जनरली करंट पे आ गए, इलेक्ट्रिक करंट पे आ गए। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक करंट या करंट हम लोग यूज करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, आपको अच्छी तरह से पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं जनरली। लेकिन एक बात बताओ, जब फ्लो होता है कोई चीज तो टाइम भी तो लगता है। मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन गया होगा, चार्ज ने फ्लो किया होगा, चार्ज किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फ्लो किया होगा, जिसको कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगा होगा। तो जनरली टाइम के साथ चार्ज का जो फ्लो होना होता है, दिस इज कॉल्ड करंट। आपको करंट की डेफिनेशन पता चल गई, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन करंट की। करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट वर्ड क्यों यूज किया मैंने, रेट वर्ड में इसलिए यूज किया बिकॉज टाइम इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि टाइम के साथ ही चार्ज फ्लो करता है, दैट इज व्हाई वी यूज इट रेट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, चार्ज को जनरली हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं। चार्ज को किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से इंडिकेट करते हैं, राइट। क्यू कैपिटल क्यू चार्ज को इंडिकेट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि करंट पे आ गए हम लोग कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको बता दिया मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखो जरा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक करंट में आ गया, रेट में डेफिनेशन क्या बोला मैंने, देखो जरा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट रटने की बिल्कुल जरूरत, मेरे चैनल पे बिल्कुल जो भी बच्चे पढ़ रहा हूँ रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ, मैंने खुद से बनाया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, भाई हमने रेट लगा दिया। रेट का मतलब आपने नाइन्थ क्लास में चैप्टर पढ़ा उसमें देखा, रेट वर्ड का मतलब ही होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। और रेट वर्ड का मतलब ही होता है कि नीचे में यानी डिवाइड में कौन आएगा, टाइम आएगा। डिवाइड में यानी कि आई का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ, आई यानी करंट का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो बराबर रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम एंड व्हाट, रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एंड चार्ज कहाँ आएगा हमारा, क्यू ऊपर में, यानी कि आपका करंट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी भी ऐसा यूनिट होती है जनरली, देयर ऐसा यूनिट इसकी होती है जनरली, ऐसा यूनिट इज एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर इसको ए से इंडिकेट करेंगे, राइट, एम्पियर। ओके, इसको मेजर किस में करते हैं, मेजर किस में करते हैं, मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड क्या नाम है उसका, एमीटर। क्या नाम है उसका, एमीटर। एमीटर जनरली, ठीक है। उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, एमीटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा एमीटर है और ये हमेशा एमीटर इज कनेक्टेड इन, एमीटर किसमें लगा होता है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर इज कनेक्टेड इन, किसी भी सर्किट में एमीटर को किसमें कनेक्ट करेंगे हम, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज क्या होता है। यहीं से आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल फ्लो में स्टार्ट हो जाएगा और आपको पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको यही समझाऊंगा, A to Z आपको इस चैप्टर को बिल्कुल मैं आपको माइंड में फिट कर दूंगा, डेफिनेटली गारंटी है आपको, ठीक है। ये था हमारा जनरली इलेक्ट्रिक करंट की पूरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट के एक्सप्लेनेशन, राइट। इसी तरह से मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आई होप कि आपको समझ में आता होगा, मेरे वीडियो को आप टाइम टू टाइम देखते रहे। अगर आपको समझ में ना आया हो, आप उसको रिवर्स करके देखें, दोबारा से देखें उसको, ठीक है, बार बार देखें, ताकि आपको आपके माइंड में जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं देना चाह रहा हूँ आपको, वो आपको माइंड में क्या हो जाए, फिट हो जाए। एंड आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने फ्रेंड्स से भी, लॉकडाउन का टाइम है यार, फ्रेंड्स से शेयर करो। जो फ्रेंड्स आपके नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो कैपेबल नहीं है, हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पढ़ाई को, तो प्लीज़ आप उनसे भी शेयर कीजिए, उनसे भी शेयर करके आप उनको पढ़ाइए, उनके साथ बैठ के पढ़िए आप, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। आप समझिए, मेरी वीडियो इस तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।